बे कौन कौन है? कहते क्या क्या है? बे कौन, के कौन, ते बे, बे कौन है, बे कौन है, ठीक है ना। इति अत्र उच्यते, अब यहाँ कहते हैं इति, इस प्रकार अत्र यहाँ पर उच्यते कहते हैं, ठीक है ना। तो अच्छा लिखा आचार्य ने, कितनी संधि कर दी? इति अत्र उच्यते, हो गई। पेज नंबर 125 पढ़ने लो तो हमारा चित्त भटकता है ना। अथ त्रिसाह, आइए श्री सर्वार्थ सिद्धि जी ग्रंथराज में उमा स्वामी रचित तत्वार्थ सूत्र जी के टीका ग्रंथ सर्वार्थ सिद्धि में पूज्यपाद आचार्य देव द्वितीय अध्याय में त्रस जीवों का वर्णन करते हुए कहते हैं, देखिए द्वि इंद्रिय आदया, द्वि इंद्रिय आदया त्रिसा, दो से लेकर आगे के सभी इंद्रिय वाले जीव त्रस कहे गए हैं। क्या है? दो से प्रारंभ करके जितने भी इंद्रिय वाले जीव हैं वे सब त्रस हैं। दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, ये सभी जीव क्या हैं? त्रस हैं। द्वे इंद्रिय यस् सोऽयं द्वेन्द्रियः, द्वे है ना, द्वे दो हैं इंद्रियां जिनके, इंद्रियम इंद्रिय, हाँ द्वे शब्द के रूप में सब द्विवचन में चलेंगे, ठीक है ना। द्वे, ठीक है ना, द्वे शब्द का ये दो हैं इंद्रियां, यस जिनकी, सह अयम दो इंद्रिया, वह यह दो इंद्रिय जीव है, ठीक है ना। सिर्फ जिसके दो ही इंद्रियां हैं वह दो इंद्रिय जीव है। द्वि इंद्रियस, ठीक है ना, द्वि इंद्रिय, द्वि इंद्रिय आदि रेशम थे, द्वि इंद्रिय आदि में है जिनके, द्वि इंद्रिय पना क्या है? प्रारंभ में जिनके, वे सभी, ठीक है ना, द्वि इंद्रिय आदि कहलाते हैं। आदि शब्दों व्यवस्थावाची, आदि शब्द किस जगह वाची है? व्यवस्थावाची है। आदि शब्दों व्यवस्थावाची, बहुत सुंदर वर्णन है। आदि शब्द क्यों लगाया? व्यवस्था बनाने के लिए। आदि शब्द ताकि व्यवस्था बन जाए, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय व्यवस्था बन जाए, अनवस्था दोष पैदा ना हो, इसलिए दो इंद्रिय से व्यवस्था चालू हो जाती है हमारी त्रस जीव की, ठीक है ना। आदि शब्दों व्यवस्थावाची, को व्यवस्थिता, ये व्यवस्था कहाँ में बनती है? कहाँ से व्यवस्था बनाते हो आप? को व्यवस्थिता, ये व्यवस्था कहाँ से बनती है? आगम में, आगम में व्यवस्था बनती है। सप्तमी का एक, हाँ सप्तमी का आगम में व्यवस्था बनती है। किस में व्यवस्था बनती है? आगम में। व्यवस्था भी कहाँ से बनाना है? आगम में, आगम में व्यवस्था। आदि शब्द व्यवस्थावाची है। को कहाँ पर है व्यवस्था? को व्यवस्थिता, बहुत सुंदर प्रश्न किया, बहुत सुंदर प्रश्न किया इन्होंने। ये कहाँ व्यवस्थित होकर बतलाए गए हैं? ये जीव कहाँ व्यवस्थित बतलाए हैं? आगमे, आगम में बतलाए हैं। कितनी सुंदर बात कही, आगमे, आगम में, ठीक है। आगमः, आगमौ, आगमाः, आगमम्, आगमौ, आगमान, आगमेन, आगमाभ्याम, आगमयि, आगमाय, आगमाभ्याम, आगमाभ्याः, आगमात्, आगमाभ्याम, आगमेभ्यः, आगमस्य, आगमयो, आगमानाम्, आगमे। मिल गया? आगमे सप्तमी को सप्तमी का एक वचन, आगमे हो गया। आगमे, आगमयो, आगमेषु, तो ये आ गए आगम का रूप, है ना। तो आगमे, आगम में व्यवस्था है, आगम में व्यवस्थित हैं। कथम, किस प्रकार? द्विन्द्रियस्, तीन्द्रियस्, चतुरिन्द्रियः, पंचेन्द्रियस् चेति। दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और पंचेन्द्रिय, इनका वर्णन कहाँ पर है बेटा? आगम में है। किसमें है? आगम में है। तद्गुण सम्यज्ञान वृत्ति ग्रहणात्। अब देखो, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेन्द्रिय सब क्या है? आगम में, आगम में व्यवस्थित हैं। यहाँ तद्गुण सम्यज्ञान बहुव्रीहि समास का ग्रहण करना चाहिए। कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। तद्गुण सम्यज्ञान बहुव्रीहि समास।
आता है द्विंद्री का भी अंतर्भाव हो जाता है, ठीक है ना। अब द्विंद्री भी लेना और उसको भी सम्मिलित कर लेना और आगे भी सम्मिलित करना, ऐसा नहीं कि दो इंद्री छोड़ देना, दो इंद्री भी गिनना है, सुने ना, दो इंद्री भी गिनना है, तीन इंद्री भी, चार इंद्री भी और पंच इंद्री भी, ठीक है ना। शंका प्रश्न यहाँ पर आता है, कति पुनः ऐसा प्राण, अब इनके कितने कितने प्राण होते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न किया। कति, कति से सुना था अपन ने, कितने के अर्थ में आया था कति। कतिभ्याम। इसके भी कति। दो इंद्री में बहुवचन में चलते हैं कति के रूप, कति द्विवचन, बहुवचन में, बहुवचन कति में भी, कति कति भ्याम। कति 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 भी कति कति भ्याम, कति कति भी कति कति भ्याम भ्या, कति कति भ्या भ्या, कति नाम कति सुबस कति सुबस। हो गए। तो कति कितने, लिखे आधा कति पुनः ऐसा प्राण, इनके प्राण कितने हैं। सुनो तो, द्विंद्रियस्य तावत् षट् प्राण, दो इंद्रिय जीव के 6 प्राण पाए जाते हैं। कितने प्राण पाए जाते हैं बेटा, 6 प्राण पाए जाते हैं, ठीक है ना। कौन से में 6 प्राण, पूर्वोक्ता, पूर्व में कहे गए 4, कौन से, स्पर्शन इंद्रिय प्राण, कायबल प्राण, श्वासोच्छ्वास प्राण, आयु प्राण एवं रसन वाक् प्राण अधिका, रसना इंद्रिय और वचन बल, ठीक है ना। कितने, स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, आयु, श्वासोच्छ्वास, वचन बल और काय बल, ठीक है ना। स्पष्ट हो गया। दो इंद्रियां, दो बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, दो इंद्रियां, दो बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, ठीक है ना। 6 प्राण हो गए। एक इंद्रिय में कितने प्राण पाए जाते हैं, 4। सबसे पहले बताइए प्राण, 10 प्राण कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो सुनो, 5 इंद्रिय प्राण, 3 बल प्राण, आयु प्राण, श्वासोच्छ्वास प्राण, 5 इंद्रियां, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये हो गए 5 इंद्रियां। 3 बल, मन बल, वचन बल, काय बल, आयु, श्वासोच्छ्वास, ठीक है ना। सबसे पहले स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ठीक है ना। मन बल, वचन बल, काय बल, आयु, श्वासोच्छ्वास, हो गए 10। 10 हो गए। अब इसमें देखो बनने चलते हैं, ये हो गया कौन सा, अब ये तो हो गया स्पर्शन, रसना, 5 इंद्रिय हो गए। अब इसमें अपन एक इंद्रिय में चलेंगे ना, तो एक इंद्रिय जीव के सिर पे एक स्पर्शन इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय हो गई, फिर एक रसना इंद्रिय के बाद फिर एक काय बल और आयु और श्वासोच्छ्वास, ठीक है ना। 3 और एक इंद्रिय, इस क्रम से बन चलेंगे। फिर 2 इंद्रिय जीव के स्पर्शन, रसना, 2 इंद्रिय हो जाएंगे यहाँ पर, इंद्रिय 2 हो जाएगी, और यहाँ पर काय बल, वचन बल, ठीक है ना। आयु और श्वासोच्छ्वास, सही, ठीक है ना। इस तरह से चल लेते हैं। यहाँ पर एक एक इंद्रिय बढ़ाते जाएंगे अपन, और आखिर में जब पंच इंद्रिय पहुंचेंगे तो यहाँ पर मन बल बढ़ जाएगा। संगी पंचेंद्रिय बढ़ाएगा। हाँ, ऐसे करो ना, एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंच इंद्रिय, ठीक है ना। यदि कोई पंच इंद्रिय तो 5 इंद्रिय हैं, और उसके पास मन बल भी है, वचन बल भी है, काय बल भी, तो 3 बल के हो गए। आयु, श्वासोच्छ्वास, ये सबके पाए जाएंगे। ये 2 प्राण सबके पाए जाएंगे, आयु और श्वासोच्छ्वास, पर्याप्त तक के, पर्याप्त तक जीव के आयु और श्वासोच्छ्वास, ये 2 तो सबके पाए जाएंगे क्रम से लेकर, ठीक है ना। और एक इंद्रिय जीव है तो उसमें क्या पाया जाएगा, एक इंद्रिय पाई जाएगी, ठीक है ना। और एक काय बल, तो अपन एक काय बल को, काय बल, मन बल, वचन बल, काय बल, एक काय बल, ठीक है ना। तो काय बल अपन ये 3 तो फिक्स हो गए, काय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, काय बल, आयु, श्वासोच्छ्वास, काय बल, आयु, श्वासोच्छ्वास। बहुत अच्छी सेटिंग से देखो आप, काय बल, आयु, श्वासोच्छ्वास, ये तो सब में पाए जाएंगे, परफेक्ट हो गए। एक इंद्रिय हो तो, 2 इंद्रिय हो तो, 3 इंद्रिय हो तो, 4 इंद्रिय हो, पंच इंद्रिय कोई भी हो, काय बल, आयु, श्वास, ये 3 पाए जाएंगे। और यहाँ पर यदि एक इंद्रिय है तो 1, 2 इंद्रिय तो 2, 3 इंद्रिय तो 3, 4 इंद्रिय तो 4, 5 इंद्रिय तो 5, ठीक है ना। अब इंद्रिय क्रम से बढ़ेंगी, स्पष्ट हो रहा समझ में। ये तो अपन को 3 खड़े कर लेना, इसमें कौन सा, श्वासोच्छ्वास, आयु, काय बल, काय बल, आयु, श्वासोच्छ्वास, इन तीनों को देते, काय बल, आयु, श्वासोच्छ्वास, ठीक है ना। अब यहाँ से अपन इंद्रिय चलेंगे, तो जितने इंद्रिय उतनी उंगली करने कर लो, ठीक है ना। अब अपना क्या, यदि 2 इंद्रिय है तो उसके बाद वचन बल आ जाएगा,
दो इंद्रिय से वचन बल आ जाएगा, 5 इंद्रिय में और 5 इंद्रिय में मन बल। तो ये मन बल 5 इंद्रिय वाले के, वचन बल 2 इंद्रिय वाले के। संगी पंचेंद्रिय हो गया। तो फिर से ले लो, एक इंद्रिय कितने प्राण? 4, एक इंद्रिय के 4, एक इंद्रिय कितने प्राण? 4 प्राण। एक इंद्रिय कितने प्राण? 4 प्राण। दो इंद्रिय के 5 6, दो इंद्रिय के 6 तीन इंद्रिय के 7 और असंगी पंच इंद्रिय के 8, असंगी पंच इंद्रिय के 9, संगी के 10, असंगी पंच इंद्रिय के 10। हो गए? 4 6 7। ठीक है, बता सकते हैं आप? जी। अब अभिनंदन भैया 10 प्राण कौन कौन से हैं? स्पर्श, रचना, ज्ञान, चक्षु, कान, मन, बल, वचन, वचन बल, काय, काय बल, आयु, छाछ। चतुइंद्रियो हो गया। अब त्रिइंद्रिय, त्रिइंद्रिय से सप्तेव घ्राण प्राण का, 3 में 7 पे और घ्राण अधिक, 4 इंद्रिय में चक्षु प्राण अधिक, ठीक है ना, 9 और पंचेंद्रिय त्रस्त असंगिनो 9 प्राण, ठीक है ना, और 9 एव स्रोत और संगी के मन बल प्राण अधिक करके 10। ठीक है ना, सबका चार्ट बना दिए किस जीव के कितने कितने प्राण होते हैं। बेटा बन गए? समझ में आ गए? एक इंद्रिय के कितने प्राण? 4 प्राण। ठीक है ना, इसकी प्रक्रिया एक और है, पहले सीधे 10 गन लो। 5 इंद्रिय प्राण, 3 बल प्राण, आयु और श्वास। स्पष्ट हो गया? तो पंच इंद्रिय कितने प्राण? 10 प्राण। संगी के 10, असंगी के मन नहीं होता तो 9, 4 इंद्रिय के 8, 3 इंद्रिय के 7, 2 इंद्रिय के 6, 1 इंद्रिय के 4। ठीक है ना, और उसमें अपर्याप्तक के अलग प्रकार है गिनने का। हाँ ये पर्याप्तक के पेक्षा होता है ना। तो संगीनो 10 से मनोबल प्राण अधिकार। आदि शब्द निर्दिष्टानाम, आदि शब्द से कहे गए उससे इंद्रियों की संख्या नहीं ज्ञात होती कि उनके परिमाण का निश्चय कितना है, इंद्रियां कितनी होती है, तो बता ही नहीं तुमने। ये तो बोल दिया कि 2 इंद्रियां है, लेकिन ये नहीं बताया कि आपकी इंद्रियां कहाँ तक ले जाने पड़ेंगे। 2 इंद्रिय से कितनी इंद्रियां होती हैं आपने तो नहीं बताया, तो हम तो आपसे पूछना चाहते हैं। पंचेंद्रियाणि आदि शब्द से जो पढ़ने का उसका परिमाण कितना है? पंचेंद्रियाणि। ये 5 है। इंद्रिय शब्दों व्याख्यात अर्थ, इंद्रिय शब्द का व्याख्यान कर आए हैं। पहले कर चुके इंद्रिय का सूत्र में पंच शब्द का ग्रहण किया है, वह किसके लिए? पंच ग्रहणम अवधारणार्थम। 5 का ग्रहण किसके लिए किया है? अवधारण के लिए किया गया है। जब पूरा 5 लिखा ना, पंच ये अवधारण, 5 पूरी संख्या लिखी, 5 ग्रहण अवधारणार्थम, ग्रहण अवधारण के लिए लिया गया है। ये व्याकरण से तद्धित प्रत्यय से लिए इन्होंने। पंच ग्रहणम अवधारणार्थम, अवधारण के लिए, निश्चय के लिए, निश्चित कर मर्यादा को निश्चित करने के लिए संख्या से लिखी जाती है। पंच, पंच पाठ। हाँ, है ना, मर्यादा ये निश्चय करने के लिए 5 इंद्रियां 5 ही होती हैं। कितनी होती हैं? 5 ही होती हैं। पंचैव ना अधिक संख्या, नहीं अधिक नहीं है, 5 से अधिक नहीं है। ठीक है ना, पंचैव 5 ही होती हैं, ना अधिक संख्या, अधिक संख्या नहीं है। ठीक है ना, कर्म इंद्रियाणाम भागादीनाम ग्रहणम कर्तव्यम। तब एक प्रश्न किया इन्होंने कि सूत्र में वचन आदि कर्म इंद्रियों का ग्रहण करना चाहिए। वचन आदि जो कर्म इंद्रियां मानी है अन्य शास्त्रों में, तो उनका भी ग्रहण कर लेना चाहिए। ना कर्तव्यम, बोले नहीं करना चाहिए, नहीं करो। ठीक है ना, नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? उपयोग प्रकरणात, क्योंकि प्रकरण में यहाँ उपयोग का है। ठीक है ना, उपयोग का है, प्रकरण का, उपयोग का प्रकरण होने से यहाँ 5 से अधिक इंद्रिय ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्यों? उपयोग साधना नाम ग्रहणम। क्या है यहाँ पर सूत्र में? उपयोग की साधनभूत इंद्रियों का ग्रहण किया गया है, जिससे हमारा उपयोग सधता है उसी को ग्रहण किया है। ठीक है ना, क्रिया की साधनभूत इंद्रियों का नहीं। जिनसे हमारा उपयोग सधे उन्हीं इंद्रियों को यहाँ लिया है, और जिससे सिर्फ क्रियाएं सधे उनको नहीं। क्या बात है, समझ रहे ना? जिससे उपयोग की साधनभूत इंद्रियों को ग्रहण किया है, क्रिया की साधनभूत इंद्रियों का ग्रहण
नहीं किया। इससे सिर्फ क्रियाएं होती हैं, सिर्फ उनको ग्रहण नहीं किया, उपयोग जिससे होता है उनको ग्रहण किया है। ग्रहण नहीं किया हैं? हाँ इंद्रियों को ग्रहण किया। हाँ, उपयोग को क्रिया साधना की मात्र साधन नहीं भूत इंद्रियों का नहीं, दूसरे क्रिया के साधन भूत इंद्रियों की मर्यादा नहीं है, ठीक है ना। क्रिया की साधन भूत इंद्रियां तो बहुत सी हैं, जितने तरह के अंगोपांग की रचना बता रहे हो सभी। क्यों ना क्रिया साधनम उपयोग साधना नामे ग्रहणम, जिससे उपयोग सकता है वही इंद्रिय ग्रहण है, ना क्रिया साधना नाम, क्रिया को साधने वाली इंद्रिया नहीं। अनवस्था नाच, क्योंकि इससे तो अनवस्था दोष आ जाएगा, अर्थात इंद्रियों की मर्यादा कितनी इंद्रियां हो जाएंगी इसका कोई प्रश्न ही नहीं आएगा, क्योंकि अनुमत वाले 10 इंद्रियां मानते, कोई 25 इंद्रियां मानते, कोई ज्यादा इंद्रियां मानते। इसलिए आंगोपांग नाम कर्म की वजह से जितने भी आंगोपांगों की रचना होती है वे सब क्रिया के साधन हैं। आंगोपांग नाम कर्म की वजह से जितने भी अंगोपांगों की रचना है, अब जे हमारी ये उंगली है, ये उंगली है, ये हो गए, ये है, 5 ये हो गई, 5 ये हो गई, 5 ये हो गई, 10 हो गई इंद्रियां, 5 ये उंगली हो गई, 5 ये उंगली हो गई, 10 हो गई, 10 पाँव की उंगली तो 20 इंद्रियां हो गई, फिर 2 आंखें हो गई तो 22 इंद्रियां हो गई, 2 कान हो गए तो 24 इंद्रियां हो गई, 2 नाक हो गए 26 इंद्रियां हो गई, मुख हो गया तो वो भी इंद्रिय। माने इस तरह से अन्य मत में तो क्रिया को साधने वाली इंद्रियां कही गई हैं, जो क्रिया को साधती वे इंद्रियां कही गई हैं, लेकिन अपने जो उपयोग को साधती हैं उनको यह इंद्रिय कहा गया है, ठीक है ना। कौन साधती है उपयोग को, कौन साधती है? ये उपयोग का अपने यहाँ जीव का लक्षण उपयोग है, और उपयोग को साधने वाली, उपयोग में सहायता करने वाली, चाहे असो उपयोग में सहायता करें चाहे सो उपयोग में सहायता करें, 5 में वो 5 ही करेंगी, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, ठीक है ना, समझ रहे ना। इन 5 का प्रकरण है अधिकार, उपयोग का प्रकरण होने से, ठीक है ना। इसलिए क्रिया साधन आंगोपांग नाम कर्णवर्तनाम सर्वेशम, तो क्या हो जाएगा इससे, तो सर्वे क्या हो जाएगा, अंगोपांग की रचना होती है सब क्रिया के साधन हो जाएंगे। अंगोपांग नाम कर्म में कितने जुड़ा हुआ है, सबके साथ जुड़ा हुआ है। नाम कर्म की 93 प्रगतियां हैं, कितनी प्रगतियां हैं, 93 प्रगतियां हैं। वैसा इस तरह तो 93 नाम कर्म हो जाए, 93 इंद्रियां हो जाएंगी भाई, आ गए ध्यान में। 93 नाम कर्म होता है, ठीक है। निर्माण नाम कर्म, हाँ बंधन संघात, ठीक है, गति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संघात सानिन स्पर्श रसगंध वर्ण्य अनुपूर्व्या गुरु लोकात् परागात प्रत्येक शरीर तरस सुबह सुस्तर सूक्ष्म पर्याप्त स्त्रादि ऐसा कृषि से त्राणी तीर्थम है। अब इस तरह से नाम कर्म के 93 भेद। अब 93 प्रकार की इंद्रियां थोड़ी हो सकती हैं, लेकिन 93 क्रिया में साधन है। साधन में तो साधन तो क्रिया में सब है, लेकिन उपयोग में साधन 5 ही, इसलिए कर्म इंद्रियां 5 ही हैं। इसलिए क्या है, ये कर्म इंद्रिय 5 ही हैं, ऐसा कोई नियम नहीं किया जा सकता है उनका। ये कहना क्यों क्रिया के साधन है, तो यहाँ पर उपयोग को अपन ने लिया है। अब उन 5 इंद्रियों के भेद बतलाने के लिए सूत्र कहते हैं, ठीक है ना। द्विविधाने वे 5 इंद्रियां कितने कितने प्रकार की होती, तो कहते हैं द्विविधानी, 2 प्रकार की होती हैं। स्पर्श इंद्रिय 2 प्रकार की, रसना इंद्रिय 2 प्रकार की, घ्राण इंद्रिय 2 प्रकार की, चक्षु इंद्रिय 2 प्रकार की और कर्ण इंद्रिय भी 2 प्रकार की। अब 2 प्रकार कौन से हैं, विद शब्दा प्रकारवाची, विद शब्द किसका वाचन है, प्रकारवाची। 2 विधौ येषां तानि द्विविधानि, 2 हैं प्रकार जिनमें, वे कौन है, 2 प्रकार वाले हैं। द्वि प्रकाराणि इति अर्थात द्वि प्रकाराणि प्रकारम द्वि प्रकाराणि इत्यर्थात। द्वि प्रकार क्योंकि 5 है ना, बहुवचन में जाएंगे ना सबके साथ, तो 5 2 प्रकार की हैं। 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रिय 2 प्रकार की। स्पर्शन भी 2 प्रकार के हैं, स्पर्शन इंद्रिय भी, द्रव्य स्पर्शन इंद्रिय, भाव इंद्रिय, ठीक है ना। इस तरह से 2 कौ पुनः 2 प्रकार, वे 2 प्रकार कौन कौन से हैं, पहला प्रकार द्रव्येंद्रिय, दूसरा प्रकार भावेंद्रिय। स्पर्शन द्रव्येंद्रिय, स्पर्शन भावेंद्रिय, रसना द्रव्येंद्रिय, रसना भावेंद्रिय, घ्राण द्रव्येंद्रिय, घ्राण भावेंद्रिय, चक्षु द्रव्येंद्रिय, चक्षु भावेंद्रिय, कर्ण द्रव्येंद्रिय, कर्ण भावेंद्रिय। समझ गया, स्पष्ट हो गया जी। अपन एक बार तो बोलते ही हैं कि स्पर्शन द्रव्येंद्रिय, स्पर्शन भावेंद्रिय, स्पर्शन रसना द्रव्येंद्रिय, रसना भावेंद्रिय,
घ्राण द्रव्येन्द्रिय घ्राण भावेन्द्रिय, चक्षु द्रव्येन्द्रिय चक्षु भावेन्द्रिय, कर्ण द्रव्येन्द्रिय कर्ण भावेन्द्रिय। अभी प्रश्न आ जाता है कि द्रव्येन्द्रिय क्या कहलाता है? द्रव्येन्द्रिय किसे कहते हैं? निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियं, निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियं, निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियं, निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियं। निर्वृत्ति और उपकरणे, ठीक है ना? निर्वृत्ति और उपकरणे ये दोनों जिसमें पाए जाते हैं, निर्वृत्ति भी पाई जाए और उपकरण भी पाए जाए, वह द्रव्येन्द्रिय है। जिसमें निर्वृत्ति भी पाई जाए और उपकरण भी पाए जाए। प्रश्न के निर्वृत्ति और उपकरण स्वरूप क्या है? द्रव्येन्द्रिय है। तो दो प्रश्न खड़े होगा कि निर्वृत्ति किसे कहते हैं, ठीक है ना, और दूसरा उपकरण किसे कहते हैं। निर्वृत्ति की परिभाषा बताओ और उपकरण की परिभाषा बताओ। तो निर्वर्त्यति इति निर्वृत्ति, रचना का नाम निर्वृत्ति है, ठीक है ना। रचना का नाम क्या है? निर्वृत्ति। शंका किसके द्वारा रचना की जाती है? सबसे बड़ी चीज है। इसे कौन सा ब्रह्मा बनाता है? जगत में कौन है जो हमारी कान ऐसे बनाता है? वह कौन है जो हमारी नाक ऐसी बनाता है? कौन है हमारी जिसने आंख ऐसी बनाई? वह कौन है? आखिर जगत में वह कौन है जिसने हमारी आंख ऐसी बनाई? वह कौन है जिसने तुमको इतना सुंदर बनाया? भैया, वह कौन है जिसने तुमको इतना सुंदर बनाया? वह कौन है जिसने तुम्हारी नाक बनाई? वह कौन है जिसने तुम्हारा कान बनाया? वह कौन है जिसने तुम्हारा रूप बनाया? तो जगत में क्या माना जाता है कि ब्रह्मा बनाने वाला है। फुर्सत तो बनाओ लेकिन हाँ ब्रह्मा ने फुर्सत में बना हुआ तुम्हें है। क्या बोलते हैं तुम्हारे मम्मी पापा के अनुरूप पे गए, मम्मी पापा ने बना दिया। सुनो नाम कर्म से तो वस्तुतः अब हमको ये श्रद्धान यहाँ पक्का कर लेना चाहिए कि हमारे शरीर की जो रचना हुई है वो मम्मी पापा की कृपा से नहीं हुई है, कर्म को देके नाम कर्म को नाम कर्म से हुई है, ठीक है ना। समझ गए? समझ रहे हैं ना? किससे हुई है? नाम कर्म के वजह से। सा द्विविधा केन निर्वर्तते कर्मणा, क्या निर्वर्तते कर्मणा, कर्म के द्वारा हुई है। किसके द्वारा हुई है? कर्म के द्वारा। ये द्रव्येन्द्रिय की रचना कर्म के द्वारा हुई है, समझ रहे हैं? ये प्रकरण है। अंदाज की माता ये तन रचाया माता पिता ने मेरी, ऐसा लोग बोलते हैं। तन को रचाने वाले माता पिता हैं मेरे। उन्होंने की सेवा नहीं कर रहे हैं। जब मालूम चल जाए तो सिद्धांत तो ये है। नाम कर्म तो हमारे साथ में लेके आए थे, हम अपना जितना नाम कर्म जितना पुण्य कर्म साथ में लिए थे उसके अनुरूप तन बना है, ठीक है ना। और क्या बोले? दिखता मम्मी पापा के जैसा है लेकिन दिखता वैसी सरस। कुछ आनुवांशिक गुण कर्मणा सा द्विविधा, सा द्विविधा वह दो प्रकार का है। बाह्याभ्यंतर वेदात वह क्या निर्वृत्ति भी कितने प्रकार की है? दो प्रकार की, बाह्य निर्वृत्ति और अभ्यंतर निर्वृत्ति। बहिरंग निर्वृत्ति हाँ सा द्विविधा लिखा ना था, हाँ दो प्रकार की निर्वृत्ति शब्द स्त्रीलिंग है ना। निर्वृत्ति प्रवृत्ति गति मति, गति मति भाति, ठीक है ना। अपन पढ़ चुके हैं निर्वृत्ति शब्द मैंने पढ़ा था। गति मति प्रशस्ति बुद्धि है। द्विविधा दो प्रकार की, धा प्रकार लगा दिया था। सा द्विविधा, सा वह, धा माने प्रकार अर्थ में आता। धा शब्द पहले बता चुके हम, धा प्रकार अर्थ में आता है। तो सा द्विविधा वह दो प्रकार की है। ये दो प्रकार है द्रव्य किससे? बाह्य अभ्यंतर भेदात, बाह्य निर्वृत्ति और अभ्यंतर निर्वृत्ति के भेद से। पंचमी का एक वचन, ठीक है ना। भेदात अब देखो स्पष्ट हो गए। निर्वृत्ति किसे कहते हैं? रचना को निर्वृत्ति कहते हैं। शरीर आदि की जो रचना वो सब क्या है? निर्वृत्ति है। और बाह्य रचना और अभ्यंतर रचना दो तरह की रचना होती है। रचना कितने प्रकार की? दो प्रकार की, बाह्य रचना और अभ्यंतर रचना। उत्सेधांगुल असंख्य भाव प्रमितानाम शुद्धानाम आत्म प्रदेशानाम प्रतिमेय चक्षु आदि इंद्रिय संस्थानेन अवस्थितानाम वृत्ति आभ्यंतरा निवृत्ति। तो पहले अभ्यंतर निवृत्ति की रचना होती है। पहले किसकी होती है? अभ्यंतर निवृत्ति की रचना होती है। बाद में बाह्य निवृत्ति की रचना होती है। उत्सेद अंगुल के असंख्य विभाग,
उत्सेद अंगुल के उससे क्या असंख्यात विभाग है। उससे उत्सेद माने ऊंचाई, अंगुल की ऊंचाई। उत्सेद अंगुल की असंख्यात विभाग प्रमाण, ठीक है ना। शुद्धा नाम शुद्ध आत्मक प्रदेशों का, सबसे पहले आत्मा के प्रदेश उसरूपण करते हैं। आत्मा के प्रदेश उसरूपण करेंगे, और उस तरह से वो आते जाएंगे। जैसे अपन सामान्यतः ब्रिगवाई लगाते हैं तो पहले बाड़ी लगाते हैं, फिर उस पर बॉल चढ़ती है। पहले आप जैसे अंगूर की खेती कर रहा है, पहले आप वो बना देंगे, फिर उसके बाद बॉल चढ़ेगी। उसी तरह से पहले आत्मा के प्रदेश उसरूपण करेंगे, आंख रूप, कान रूप, फिर उसमें पुद्गल परमाणु उसमें जुड़ते जाएंगे। हाँ, पहले आत्मा के प्रदेश में से परिणाम करेंगे, फिर पुद्गल परमाणु उसरूपण कर जाएंगे। तो करे तो फिर वो आत्मा के परिणाम गोल हो जाएंगे। हाँ, आत्मा के प्रदेश गोल होंगे। पहले आत्मा के प्रदेश उसरूपण करेंगे। मतलब जैसा उसी को अंतरंग रचना बोलते हैं। हाँ, वो अंतरंग ला- आत्मा प्रदेशों की रचना। आत्मा प्रदेशों की रचना जो है वो कैसी हो? शुद्धा नाम आत्मा प्रदेशों की प्रतिनियत चक्षुरादि इंद्रिय, इंद्रियों का जैसा संस्थान होना चाहिए उस रूप पहले आत्मा के प्रदेश प्रणमन करेंगे। पहले आकार जैसे बन अपन जाएगा। लोहे का सांचा बना लेते, फिर उसमें सीमेंट की गिट्टी भर देते, तो वैसा मटेरियल बन जाता है। जैसे छत ढालना है तो छत को कैसी डालना है, गोल डालना, ऊंची डालना, चौटी डालना, जैसा भी डालना है, तो पहले क्या करते हैं, उसे लोहे से सरिया से करते करते उसको वैसा आकार दे देते हैं। गोल ढालना या चौकोट ढालना है, जैसी भी ढालना, वो पहले लोहे के सरिया से भर देते, फिर उसमें गिट्टी और सीमेंट भर देते। उसी तरह लोहे के सरिया के स्थान पहले आत्मा प्रदेश हो गए, फिर उसमें जी पुद्गल परमाणु आके मिल जाते हैं। मूर्ति भी बनाते हैं। हाँ, तो पहले तो मेरी आत्मा प्रदेशों की रचना मैंने की, बाद में पुद्गल परमाणु उस रूपाण परमाणु की, परमाणु भी हमारे नाम कर्म। और वे परमाणु भी मेरे नाम कर्म को वैसे आए। बहुत बढ़िया। वे परमाणु भी यदि स्वयं के शुभ नाम कर्म को उदय तो परमाणु भी नए नाम चपटे अब कोई जन्म से ही, अब माता भी ठीक है, पिता भी ठीक है, लेकिन बच्चा जन्म से ही अंधा हो जाता है कोई। क्यों? क्योंकि उसके आत्मा के प्रदेशों का वैसा ही परिणाम होगा। मुख बधिर लोग भी हाँ, कभी कभी माता भी अनुकूल है, पिता भी अनुकूल, लेकिन बच्चा मुख बधिर। अच्छा, भगवान को पूरा माता पिता को बुद्धिमान है, और पिता माता स्त्री है, पर माने पिता पुल्लिंग है, लेकिन बच्चा नपुंसक हो जाता है। अब क्या कर सकते हैं? ये भी एक विशेषता कहानी के तो होते कोना लाग से है वो। हाँ, बाबा का बताओ तुम कर सकते थे तो बताओ तुमने क्या करोगे? नहीं चली तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारे चलने से होते ही नहीं, वो तो स्वयं अपना नाम कर्म लेकर के आया है। टेढ़े हो जाते हाँ? ये सब क्या है? ये सिर्फ सिद्धांत पढ़ने के लिए नहीं, बहुत बड़ी श्रद्धा और वैराग्य के लिए भी है। अंत में जीवन भर क्या रहते, दास बने रहते जगत में। ये जिम्मानी नहीं हुई, अपन वही भी दास बने रहते, इनकी कृपा, उनकी कृपा, उनकी कृपा, उनकी, और ये खून का रिश्ता, इसका रिश्ता, उसका रिश्ता, उसी से मरे रहते हैं। ये नहीं चुका, वो नहीं चुकाया तुमने, ये नहीं किया तुमने, वो रिश्ता नहीं चुकाया तुमने, उनका कर्ज नहीं चुकाया तुमने, माता पिता नहीं सेवा तुमने, कर्ज ही नहीं चुका तुमने, जो ही नहीं करो। दूध इस का तरह कर्ज से कब बोलते नहीं हैं। चुका सकते हैं? दूध का कर्ज तो जिंदगी दूध का कर्ज कभी जिंदगी में नहीं चुकता, ऐसी कोई बात ही नहीं है। हमने कर्ज लिया ही कब है जो चुकाएं? तो दूध पियो थे साहब तो हमने कर्ज थोड़ी लिया। 9 महीना पिए। नहीं, कर्ज थोड़ी लिया है। 9 महीने कैसे पियो? सुनो बेटा, पहले चुकाया बाद में पाया, पहले चुकाया बाद में पाया। सुनो बेटा, धर्म सिद्धांत पर पहले चुकाया बाद में पाया। हमारे लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम था, सो हमें लाभ हुआ। हमारे भोगांतराय कर्म का क्षयोपशम था, सो हम भोग पाए। यदि लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम ना होता, उदय होता, तो क्या होता? लाभ नहीं ले पाते। अरे जन्म लेते ही कई भाव में माता मर गई, जन्म लिया हो माँ मर गई। बोलो ऐसे कितने भाव निकल गए? और बहुत सारे जीव हैं जिनको माता मिली भी तो दूध नहीं पिवा सो मरे। हाँ, हैं? माता मिली भी और दूध नहीं पिवा सो मरे। नहीं। कहीं कोई बच्चों को नहीं पिवा ना, जो भी तो मर जाए। सुनो तो, भोगांतराय कर्म का क्षयोपशम नहीं था तो नहीं मिला, और भोगांतराय कर्म का क्षयोपशम होता तो एक माँ नहीं दूसरी माँ दूध पिला देती, तीसरी माँ दूध पिला देती, चौथी माँ दूध पिला देती, यदि और यहाँ तक कि जंगल में गाय भी दूध पिला देती। भोगांतराय कर्म का क्षयोपशम है। सबसे बड़ी ये चीज है। आप कहते थे हम नहीं होते थे गोपाल, तो ले भैया तुम नहीं हो तो मैं घर घर में आहार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है?
तुम्हारे भोगांतराय को और जहाँ पहुँचते उसी घर में भोजन मिल जाता है। लाभांतराय कर्म का चौपनते जन जिस गांव में जाते वहीं लाभ मिल जाता है। फिर उपकार क्या हुआ है? उपकार क्या हुआ? क्या अज्ञानता भरा नहीं, जो अच्छे संस्कार दिए तो वो हाँ। हाँ, तो अभी हम उपकार मानते तो अपन संस्कार को माने, अपन अच्छी जो हित की शिक्षाएं दी हैं, जिनसे हम मोक्ष मार्ग में संलग्न हुए, जिनसे हम अपने धर्म और संस्कार में लगे रहे, वो उपकार मान सकते हैं हम। तुम सोचो कि हमने भोजन पानी वो तो तुम्हारे कर्तव्य था, करना ही पड़ता, कर्तव्य नहीं था, दायित्व था, और नहीं करते तो समाज नाव धरती तुम्हें, और नहीं करते तो तुम्हें जेल में डाल देती पुलिस। सही तो बात। अरे अमेरिका में तो डाल ही दिए। हाँ, जेल में माता पिता को जेल में डाल देते। तुम उसकी सेवा नहीं कर रहे, देख रेख नहीं करते, जुर्माना भरा देना, तो सरकार संभालेगी बच्चों को। तात्पर्य ये है कि इन सब कार्यों के साथ देखना पड़ेगा, दायित्व है जो किया उसके प्रायश्चित रूप में कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, उसका तो चुकाना ही पड़ेगा ना। तो ये जैन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है कि कर्मणा, ठीक ना। तो लोग इसको ये मानते हैं जैसे हमने सब कुछ किया हो, और करते तो बुद्धि बस माता पिता जीवन भर अपने गीत गाते रहते, हमने सब कुछ करो, हमने सब कुछ करो, हमने पाल पोस के बड़ा करो, तुमने जबकि कुछ भी नहीं किया। तुम कर सकते तो सबको एक सा कर देते। हमारा पुण्य कर्म का उदय था तो तुम हमको इस तरह बन गए निमित्त। भाई हमारे पुण्य कर्म का उदय था तो तुम हमें निमित्त बन गए। तुम दूसरे को तो कुछ नहीं कर पाए, तीसरे को कुछ नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? यदि तुम ही करता धरता थे तो सबको एक समान कर देते, क्योंकि तुम तो ये सबको एक समान चाहते थे। भाई तुम तो सबको एक समान चाहते थे ना, तो सब उन्नति कर जाए, लेकिन क्या कौन कितनी उन्नति कर पाया? तो जिसके जितना पुण्य कर्म का लाभ कर्म का क्षम था उतना वो कर पाया। इसलिए अंतरंग निवृत्ति क्या होती है? आत्म प्रदेशों का उसरूप परिणमन होना, ठीक है ना। तेसु आत्म प्रदेशेषु प्रदेश से भाक्षु इंद्रिय प्रदेश भाक्षु या प्रतिनिय संस्थानो नाम कर्मोदय से प्राप्त अवस्था में से पुद्गल परिचय, जो पुद्गलियों का समूह स्वरूप परिणमन कर जाना, वो क्या हो गया? बाह्य निवृत्ति। क्या हो गया? आप हाँ, आप जलेबी बनाते हैं, पहले आपने क्या किया? कपड़े का छिप कर दिया और फिर उस पर से जलेबी डालना शुरू कर दिया, तो वो पुद्गल परमाणु क्या उस रूप परिणमन करते जा रहे हैं। हाँ, जलेबी रूप परिणमन उस आकार रूप परिणमन करते जा रहे पुद्गल परमाणु। पहले कपड़े, तो इस तरह आत्मा प्रदेश पहले उस रूप परिणमन करेंगे, पहले अभ्यंतर वृत्ति होगी, बाद में बाह्य निवृत्ति होगी। हाँ, पुद्गलों का जो समूह है वो बाह्य निवृत्ति होगी, वो अंतरंग में अभ्यंतर निवृत्ति। इसलिए अपने ही कर्म को कितना सापेक्ष है, कितना महत्वपूर्ण है कि हम इसलिए भाव में अर्जित पुण्य कर्म सहायता कर रहे हैं। हम जो आज यहाँ बैठे हैं इसमें हमारे बहुत बड़े पुण्य कर्म सहायक बन रहे हैं। भाव में अर्जित कर्म सहायक बन रहे हैं। भाव में अर्जित कर्म बेटा, भाव में जो हमने पुण्य कर्म करके आए हैं वे सब आज इसमें मदद कर रहे हैं हमारी। स्पष्ट रूप से हमारे कान ऐसे परिणमन करना चाहिए जिससे हमको सुनाई दे, नाक ऐसी परिणमन करना चाहिए जिससे हम गंधे ले सकें, आँख ऐसी परिणमन जिससे हमें दिखाई दे। और सारे पुण्य कर्म, कितने पुण्य कर्म सप्ताह में हम बैठा के लाए साथ में। हम यह भी तो इतना सा बच्चा जन्मा हुआ है, लेकिन वो बच्चा जन्म लेकर पुण्य कितना लेकर के आया है, तो उसके देखो सारे परिणमन किस तरह से होता जा रहा है अपने आप। और कहते हम बड़े होने पर जो करेंगे, बड़े होने पर तुम जितना करोगे सब बाहर का करोगे, लेकिन शरीर को परिणमन नहीं करा पाओगे। नहीं तो कोई के पूरा बढ़ जाए जी, हाथ नहीं बढ़ा सोता ही से रह जाता। हो माने ये अभ्यंतर जरा से पुण्य कर्म की जरा भी हीनता हो ना तो शरीर आड़ा टेढ़ा जैसा चा हो जाता है। माने दीक्षा के लिए अपन ने कितनी सामग्री प्राप्त की है। सुमुख होना चाहिए, सुमुख होना चाहिए। यदि मुख सुमुख ना हो, मुख ही खराब हो तो दीक्षा हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकते। कल्याणांग हो, माने अंग जो हो ना वे व्यवस्थित होना चाहिए। कोई भी अंग, और जितने अंग हो कि वो कल्याण के मार्ग में बाधक बने अंग, तो फिर दीक्षा नहीं हो सकती है। सुमुख होना चाहिए, अंग उपांग रहते नहीं होने। यदि एक ही अंग उपांग रहे तो फिर दीक्षा नहीं हो पाती है। कोई लंगड़ा हो, कोई लूला हो, कोई आँख ना हो, कोई कान ना हो, तो कितने पुण्य कर्म तो अपन लेके आए हैं अपने साथ में। धर्मती को पावन
नहीं तो जी पहले एक दीक्षा तो नहीं की कर पहले सकते। दीक्षा के बाद दीक्षा के पहले था। 40 साल पुरानी भी तो है। दीक्षा के बाद ऐसे तो इन बातों को अपन को बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए। अपन अपने को हीन नहीं समझना चाहिए किसी चीज में। हम कितने पुण्य कर्म से जो के लाए हैं इस दीक्षा के लिए। इसलिए मनुष्य में जो भव नाम की उपलब्धि मिली ना, तो बड़ी थी। संगी होना, पर्याप्तक होना, पंचेंद्री होना, इस संयम की उपलब्धि साथ में लेके आए अपन लोग। बहुत पुण्य कर्म से जो कि आए हैं यहाँ पर। इसलिए अनंत काल लग गए सब सामग्री को इकट्ठा करने में। इस सब सामग्री को भैया जैसे कोई गल्ला मंडी में जाता है एक ट्रक भर के, तो उस एक ट्रक उसने कैसे भरा, उससे पहुंचे एक एक दो दो को लेकर इकट्ठा करते 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 परसों में इकट्ठा किया। तब उसने क्या किया है, एक ट्रक। गल्ला मंडी में ट्रक लेके पहुंचा। अब सामने दिख रहा है कि जो ट्रक आगत भाई, समझ रहे ना। लेकिन जो ट्रक उसके सामने भरा तो किसान ने कितने महीने मेहनत की है, तब कहीं वो एक ट्रक भर के ले पहुंचा मंडी में। उसी तरह अपन भाव भाव में ऐसे पुण्य संचित करते रहे तब कहीं आज ये सब चीज मिली हुई है। अपन ये ना सोचो कि 150 रुपये में जन्माणी मिल गई, तो 150 तो निमित्त मात्र है। इसके साथ पुण्य भी तीव्र चाहिए। यदि पुण्य तीव्र नहीं हो ना, तो बुद्धि ऐसी जागी कि व्यक्ति ताश की गिनती खरीद लेगा ओम 150 की, और जन्माणी नहीं खरीदेगा 150 की। अरे और तो और मुझे 10 दुकानें दिख जाएंगी और जिनवाड़ी की दुकान नहीं दिखेगी, वो दिखेगी। शिखर जी जाने वाले लोग बैग ले लेंगे, कपड़े खरीद लेंगे, सब कुछ खरीद लेंगे, लेकिन जिनवाड़ी की दुकान नहीं दिखेगी उनको। आश्चर्य होता है कितने 10-20 साल पुरानी जिनवाड़ी देखी अपन ने उस पे स्टैंड पे, और अच्छे अच्छे ग्रंथ हुआ। अरे महाराज कोई खरीदने आता ही नहीं, सब बैग खरीदने जाते हैं। बैग वाला बोलता है कि हमारे बैग के दोनों कितने होते हैं। और जिनवाड़ी जितने लिखे हैं उतने कभी नहीं बचते जिनवाड़ी के। 20,000 की जिनवाड़ी छपाते हैं तो 10 साल के में बिकती है, तो 20,000 पूरे नहीं होते कभी। ये होता है। और बैग 20,000 की खरीदते हैं, 1 महीना में 40 हो जाता डबल हो जाता है। इस तरह से निर्वृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति आत्म प्रदेशों का परिमाण, बाह्य निवृत्ति पुद्गल परमाणुओं का परिमाण, ठीक है ना। इसलिए बाहर में जैसे पुद्गल प्राप्त करोगे वैसा परिमाण हो जाएगा। भाई रूखा भोजन करते तो रूखे रूप परिमाण हो जाते हैं, भोजन में चिकनाई तो चिकनाई रूप परिमाण कर जाते हैं। ऐसा भोजन का भी असर पड़ता है उस पर भाई। वैसा कोई कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, नहीं मिला तो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। पेट बड़ा अभ्यंतर वृत्ति थी, लेकिन बाहर निवृत्ति बाहर में वैसा भोजन आदि नहीं मिला, तो बाहर निवृत्ति सही नहीं हो पाई। वहाँ भी पुण्य ही लेने पड़ेगा, हैं? वहाँ भी अपने ही लेना पड़ेगा। हो गया। इस तरह से ये बाह्य निवृत्ति और अभ्यंतर वृत्ति का विषय अपन ने देखा। एक निवृत्ति रूपकारा हो गया। इस तरह से अब देखो, इस तरह से एक निवृत्ति उपकार करते, जो निवृत्ति का उपकार करते हैं उपकरण कहलाते हैं, ठीक है ना। पूर्ववत तदपि वह भी 2 प्रकार का है। तत्र, अब चक्षु इंद्रिय में कह रहे हैं तत्र एक निवृत्ति उपकारिता, जो निवृत्ति का उपकार करते हैं उस रचना का भी उपकार करते हैं। अभ्यंतर रचना का उपकार करते हैं और बाह्य रचना का भी उपकार करते हैं। उपकार कैसे करते हैं? पेन है आपके पास? आपका तो है। ये पेन है, ठीक है ना। ये अभ्यंतर वृत्ति हो गई, बाह्य निवृत्ति हो गई, ये ढक्कन उसका उपकार कर रहा है। सुरक्षित रखना है। कान के अंदर उसके कान के प्रदेश हैं। हाँ, आत्मा के प्रदेश अभ्यंतर रचना। कान तो पर ये जो बाह्य कान है हमारे कान की रक्षा कर रहा है। इतना छेद ना हो तो ना जाने क्या कान में कितना नुकसान पहुंच जाए। आँख में, अब आँख तो अपनी अंदर है मसूर के दाने बराबर, उसके ये हो गए उपकरण हो गए। ये बाहर जो आँख है ना, काला मंडल, ये काला मंडल सफेद मंडल जो है ना, ठीक है ना, काला मंडल है सफेद मंडल है, ये सब क्या हो गया, ठीक है ना। ये बात नाक ठीक है ना। और इसके बाद अभ्यंतर शुक्ल मंडलम, ये जो शुक्ल मंडल है कृष्ण मंडल है, ये सब काला और सफेद मंडल दिख रहा ना, ये सब उपकरण है। ये अभ्यंतर उपकरण है। उपकरण के 2 भेद हैं। अभ्यंतर उपकरण, आँख तो मसूर के दाने बराबर है, तो बीच में दाना है तब छोटा सा दाना वो है रेटिना। ये पूरी आँख नहीं, रेटिना मात्र आँख कहलाती है, ठीक है ना। रेटिना मात्र जो छोटा सा, और उसका जो उपकरण काम है कि अभ्यंतर काला मंडल है सफेद मंडल है, वो उसका उपकरण है। और बाहर में उपकरण क्या है, ये पलक जो है, ये रोम राशि जो है, ये सब उपकरण है। ये बाह्य उपकरण में आती है रोम राशि, ये जो है विरोणी आदि, ये सब उपकरण है, उपकार करती है, इसलिए बाह्य उपकरण कहलाती है।
इस नाव के ऊपर ये जरूरी है क्या बनाना? हाँ हाँ उसका बोलते हैं कोई कोई के भी नहीं होती हैं हैं कोई कोई के भी नहीं होती नहीं तो देख रहा उतना सुंदर नहीं लगता था वो तो बनवा ली दांत का फिर नहीं कोई कोई के सब होती नहीं बन हुई चिपचिपती ठीक है ना तो बाह्य निवृत्ति स्पष्ट हो गया कृष्ण शुक्लमंडलम तत्र अभ्यंतरम बाह्य अक्षिपत्र अक्षिपत्र होने जी ये बालों का नीचे ऊंचे गिरना है पलक हाँ पलक अक्षिपत्रम पक्ष में आदि दी एवं शेष इसी तरह शेष इंद्रियों में जड़ना चाहिए। आज का वैसे अपना पूरा वर्णन हो रही है अदप्राण स्वाध्याय निष्ठा